आराध्य के चरणों में वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरापंथ के एकादशमाधि शास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। वंदन मुनिद्वय के चरणों में। रात्रिकालीन सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। हम अनेक विषयों पर सुनते आए हैं। आज हम ऐसे विषय पर सुनेंगे जिससे हम परिचित तो बहुत हैं और हमारे जीवन का वह अभिन्न अंग साज बन चुका है, पर वह हमारा स्वभाव नहीं विभाव है। उस पर हम उसका क्या स्वरूप है, उसका क्या दर्शन है, इस विषय में हम सुनेंगे। उससे पूर्व मुनि श्री राजकुमार जी स्वामी से निवेदन गीत के लिए। गुरुदेव की श्री चरणों में भक्ति वंदना। मुनि श्री मोहजित कुमार जी हम सुनेंगे, उससे पूर्व मैं गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। मन क्षमा धर्म अपनाओ, मन क्षमा धर्म अपनाओ, अपनी क्रोध गणेश नाहक औरों को न जलाओ, मन क्षमा धर्म अपनाओ, मन क्षमा धर्म अपनाओ। क्रोध स्वयं की है कमजोरी हो, क्रोध स्वयं की है कमजोरी, अपने से अपनी ही चोरी। सहनशीलता के उपवन में, सहनशीलता के उपवन में ज्वाला मत फैलाओ, मन क्षमा धर्म अपनाओ, मन क्षमा धर्म अपनाओ। अपनी क्रोध गनी से नाहक अपनी क्रोध गनी से नाहक औरों को न जलाओ, मन क्षमा धर्म अपनाओ, मन क्षमा धर्म अपनाओ। कच्चा धागा है अपनापन हो, कच्चा धागा है अपनापन, लगे टूटते नहीं एक क्षण। विस्मय वचनों की चोटों से, विस्मय वचनों की चोटों से तोड़न उसे गिराओ, मन क्षमा धर्म अपनाओ, मन क्षमा धर्म अपनाओ। शत्रु बनाना बहुत सरल है, शत्रु बनाना
बहुत सरल है, क्योंकि जीभ में भरा गरल है। मित्र बनाना चाहो तो फिर, मित्र बनाना चाहो तो फिर, मुख से अमृत बहाओ। मन क्षमा धर्म अपनाओ, मन क्षमा धर्म अपनाओ। अपनी क्रोध गनी से नाहक औरों को न जलाओ। मन क्षमा धर्म अपनाओ, मन क्षमा धर्म अपनाओ। वेर करोगे वेर बढ़ेगा, वेर करोगे वेर बढ़ेगा। याद करोगे जहर बढ़ेगा। क्यों फिर नाहक अपना चोला, क्यों फिर नाहक अपना चोला। खुद ही मलिन बनाओ। मन क्षमा धर्म अपनाओ, मन क्षमा धर्म अपनाओ। क्षमा तुम्हारा आत्मधर्म है, ओ क्षमा तुम्हारा आत्मधर्म है। यही मुक्ति का सही मर्म है, यही मुक्ति का सही मर्म है। बुद्ध वेरे को भूलो अब तुम, बुद्ध वेरे को भूलो अब तुम। ऋजुता को सरसाओ। मन क्षमा धर्म अपनाओ, मन क्षमा धर्म अपनाओ। अपनी क्रोध गनी से नाहक हो, अपनी क्रोध गनी से नाहक औरों को न जलाओ। मन क्षमा धर्म अपनाओ, मन क्षमा धर्म अपनाओ, मन क्षमा धर्म अपनाओ। क्रोध गली में नाहक, मत औरों को जलाओ, मन क्षमा धर्म अपनाओ। क्रोध एक ऐसा तत्व है जो दूसरों को जलाता है, स्वयं को जलाता है। अहंकार एक ऐसा तत्व है जो स्वयं को गिराता है, दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ये दो तत्व, चार कसाई के दो भेद, क्रोध और अहंकार, व्यक्ति के जीवन को उत्थान की जगह पतन की ओर ले जाते हैं।
हम इनके स्वरूप को समझें, इसके जुड़े हुए पहलुओं को समझें। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा मुनिश्री मोहजीत कुमार जी स्वामी से, वे वक्तव्य दे रहे हैं। मुनिश्री मोहजीत कुमार जी स्वामी। नमो समरस भगवो महावीरस। आराध्य के चरणों में वंदन। सत्संग के अंतर्गत आज हम जानेंगे कसाय के दो प्रकार, क्रोध और मान। उत्तराध्ययन सूत्र में गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा, पंते कसाय पचक्षाणेन भन्ते किं जनई। भगवान ने उत्तर दिया, कसाय के प्रत्याख्यान से व्यक्ति के भीतर वीतराग चेतना का जागरण होता है। व्यक्ति दुख से सुख की ओर गतिमान होता है। कसायों की सुदीर्घ श्रृंखला में हम इसे 4 कसायों को 2 भागों में विभक्त करें और 2 स्वर, एक है राग, एक है द्वेष। क्रोध और मान द्वेष के लक्ष्य में, द्वेष के परिवेश में आ जाता है और जहाँ द्वेषात्मक चेतना का जागरण होता है वहाँ व्यक्ति मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, असंयम को प्राप्त होता है। उसकी साधना की सफलता क्रोध के निरसन के साथ जुड़ी हुई है। क्रोधी व्यक्ति स्वयं का भान तो भूलता ही है, लेकिन आसपास के परिवेश को भी वह दूषित बना देता है। क्रोध हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई एक ऐसी इकाई है जिसे कर्म जनित कह सकते हैं। छद्मस्थ अवस्था की एक विशिष्ट अवस्था कह सकते हैं। क्रोध साधना की गति और प्रगति में अवरोध पैदा करता है। क्रोध में आदमी बेभान हो जाता है। क्रोधाविष्ट व्यक्ति अपनी आँखों को बंद कर लेता है और उसका मुंह खुल जाता। क्रोध के अनेक प्रकार हैं। उन प्रकारों की श्रृंखला में हम जरा जैन दर्शन की परिभाषा में सोचें, समझें तो अनंतानुबंधी कर्म का बंधन भी क्रोध की पराकाष्ठा होने के साथ अनुबंधित हो जाता, जिसे भोगे बिना नहीं छूट सकते। कसायों के उन व्यवस्था, उन प्रकारों में क्रोध की स्थितियां एक अलग ढंग की
संस्कृत साहित्य में एक श्लोक आता है, उत्तमस्य क्षणैकोपम मध्यमस्य प्रहरद्वयम अधमस्य तत्त्वहोरात्रम नीचस्य मरणम ध्रुवम। क्रोध करने वाला व्यक्ति अपने आप को ससीम बनाने की कोशिश करता है तो वह मन के पागलपन से बच सकता है, भीतर में उपजने वाली अविवेक की चेतना को वह संतुलित बना सकता है, उसके भीतर विचारों का जो उद्वेलन है वह उद्वेलन उसे रोक सकता है, उसमें समत्व की चेतना का जागरण हो सकता है। पर क्रोध को जितने शब्दों में कहा जाए, क्रोध के परिणामों की चर्चा की जाए, मात्र केवल चर्चा से नहीं, उसे जीवन के व्यवहार के साथ जोड़ना होगा। सत्संग हमें यही प्रेरणा देता है, संतों का संग यही प्रेरणा देता है कि हम शांत रहने का प्रयास करें। तपस्या करना सहज है, मौन करना सहज है, साधना करनी सहज है, ध्यान करना सहज है, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण करना बहुत कठिन है। जो व्यक्ति, जिस प्राणी ने, जिस आत्मा ने क्रोध पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दिया, सर्वप्रथम उसके जीवन के परिणाम में, उसकी जीवन शैली में प्रसन्नता का आचरण होगा, उसके भीतर आनंद की अनुभूति होगी। क्योंकि वह स्वयं भीतर से शांत है। एक ऐसा अध्यवसाय, एक ऐसी अवस्थिति जिस अवस्थिति के माध्यम से क्रोध को उभारा भी जा सकता है और उसे निरस्त भी किया जा सकता है। बात बात में क्रोध, हर क्षण क्रोध की चेतना का जागरण व्यक्ति के स्वयं के जीवन को तो अशांत बनाता ही है, लेकिन वह अशांति केवल इस भाव तक ही सीमित नहीं रहती, पर भाव में भी उसके निरंतर कर्मों का बंधन होता रहेगा, तो आगे भी उसे अशांति की ही चेतना के उस विकास का रास्ता उसे खुलेगा और उसके कारण से वह स्वयं दुखी होगा और आसपास परिवेश को दुखी करेगा। राजा था, समय और काल के साथ उसने अपने प्रशासन को संयोजित करने की कोशिश की, लेकिन इतना क्रोध उसके जीवन में जुड़ गया, क्रोध के कारण से हर किसी को हर किसी प्रकार का दंड देना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। एक बार सवारी के लिए निकला, सवारी करने के बाद हाथी से उतरकर राजभवन में पहुंचा। सामने द्वारपाल खड़ा था। द्वारपाल जरा सा पीछे हटा, महाराज के लिए जगह दी। इतने में महाराज गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए, और परिणाम यह हुआ 2-4 कोड़े उसे लगा दिए। समय बीत जाता है, बातें जीवन के साथ जुड़ी रह जाती हैं।
समय आया, एक दिन राजा का देहावसान हो गया। राजकुमार राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के साथ पूरे राज्य में प्रसन्नता का वातावरण, पूरे राज्य में खुशी का वातावरण, उत्साह और उमंग का वातावरण। उस वातावरण में राजकुमार राजा के रूप में अवस्थित नगर में सवारी परिभ्रमण करके राजभवन पहुंची। नवोदित राजकुमार राजा के रूप में भवन में प्रवेश किया और भवन में प्रवेश करते ही द्वारपाल सामने था। द्वारपाल देखा और वह उसी समय रोने लगा। नवोदित राजा ने कहा, भाई, पूरे नगर में खुशियों का वास, उमंग और तरंगे और उत्साह की जागरणा हुई है और तुम इस तरह से रो रहे हो, कारण? बोला, आपके राजा बनने से मुझे बहुत खुशी है, लेकिन मुझे एक बात का दुख हो रहा है, उस कारण से मैं रो रहा हूँ। दुख क्या? दुख ये, आपके पिताश्री का देहावसान हो गया। वो इतने क्रूर थे, इतने क्रोधी थे, निश्चित रूप से वे नरक में गए होंगे। नरक के देव यमराज उन्हें कष्ट देते होंगे, क्योंकि जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। और कष्ट देने के साथ मैं ये यहाँ ही सोच रहा हूँ कि वे उस कष्ट को सहन करेंगे या नहीं करेंगे। क्रोधित बन करके यदि यमराज पर ही, दंड देने वालों पर ही उन्होंने प्रहार करना शुरू कर दिया, उन्होंने उनके साथ अव्यवहार शुरू कर दिया, क्रोधाविष्ट होकर के उन्हें संभव है कि वो परेशान होकर के वापस उन्हें धरती पर भेज दें, और काश इस धरती पर आ गए तो हमारा क्या होगा। बंधुओं, घटना कुछ भी हो, हमें इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि क्रोध केवल इस भव के साथ ही नहीं जुड़ता। क्रोध का जो अंश है वह निरंतर कई जन्मों तक बैर का अनुबंध, क्रोध से बैर होता है, और बैर का अनुबंध इतना सुदीर्घ चलता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, जिसे समझा ही जा सकता है, सोचा ही जा सकता है। क्रोध आदमी के जीवन के साथ जब जुड़ जाता है तो उसकी गंभीरता नष्ट हो जाती है, उसकी सुरम्यता नष्ट हो जाती है। वह पल पल में क्रोधित बनकर आसपास परिवेश को भी क्रोध के आवास में ढाल देता है। ऐसे में भगवान महावीर की यह वाणी, जो वाणी हमें उस बात के लिए प्रेरित करती है, कोवा विद्धान यानयन्ति मातरं पितरं गुरु अनायखन्ति साधुय रायणो देवयानीय। क्रोधाविष्ट व्यक्ति वह अपने आँख को बंद करके आसपास परिवेश को भी वह नष्ट कर देता है। महावीर कहते हैं, कोहं पींग पणासेई। क्रोध प्रीत की नष्ट कर देता है, प्रीत को नष्ट कर देता है। ये प्रीत का नष्ट होना यानी माता पिता देव और भी जो लोग हैं उनसे भी वह दुराव कर लेता है, और परिणाम इस तक यहाँ तक पहुँचता है कि वह स्वयं भी नष्ट होता है और दूसरों को भी अपने क्रोध से नष्टता की ओर गतिमान कर लेता। दुकान थी, धान चून की दुकान, और दुकान होने के साथ ग्राहक आया। उसने कहा, भाई 10
रुपए की शक्कर दे दो, चीनी दे दो। उसने 10 रुपए की चीनी तोलनी प्रारंभ की, 10 का नोट दिया और नोट देने के साथ वह उस नोट को गले पर रखा। पास में उसका एक छोटा मुन्ना 1.5 साल का ही होगा, दुकान पर खेल रहा था। खेलते खेलते गले के पास पहुंचा, 10 का नोट लिया और उसने वह उधर उसको सामान तोल रहा है, चीनी तोल रहा है, और वह उस नोट को लेकर 2, 4, 5 टुकड़े कर दिए। बच्चा था। वापस चीनी देने के बाद ग्राहक चला गया, देखा कि नोट भीतर रख दूं, लेकिन नोट गायब। देखा तो बच्चे के हाथ में नोट, 10 का नोट 5-7 टुकड़े हो गए। उसे भयंकर गुस्सा आया, क्रोध आया, और परिणाम यह निकला कि उसने उस बच्चे को लात मारी। लात मारने के साथ वह बच्चा दीवार से भिड़ा और भिड़ते ही एक चिल्ली के साथ, एक चीख के साथ उसका प्राणांत हो गया। अंदर उसकी माँ बैठी थी। उसने देखा बच्चा रोया क्यों, चिल्लाया क्यों, चीख क्यों आई, और परिणाम अंदर से आकर के देखा। देखने के साथ देखा बच्चा तो हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गया, खून की धारा बह रही है। उस पत्नी को भी क्रोध आया, उस बच्चे की माँ को भी क्रोध आया, और आने के साथ उसने देखा, अरे मेरा ये पापी पति, ये राक्षस पति, इसने मुझे, मेरे बच्चे का प्राण हरण कर लिया। वह अंदर गई, अंदर चूल्हा जल रहा था, अंदर से लकड़ी लाई, जलती हुई लकड़ी लाई और ला करके अपने पति पर फेंकने का प्रयास किया। पति उससे बचने के लिए आगे पीछे हुआ। इतने में तेल का जो पीपा था, वह पीपा पास में पड़ा था, वह नीचे गिर गया उसकी ठोकर से, और जैसे ही तेल बिखरा उधर से अग्नि आई। उसने अग्नि फेंकी। उसने सोचा, रे ये मेरे को मारेगी, ये मुझे ख़त्म करेगी, और इस ख़त्म करने के साथ उसने आव देखा ताव 2 किलो का बाट पड़ा था, उठा करके पत्नी के ऊपर फेंका। ये क्रोध के परिणाम, फेंका ही क्या, योग और संयोग ऐसा बना कि उस पत्नी के सिर पर वह सीधा जाकर के बाट लगा, और इधर वह जो अग्नि लेकर के आई थी तेल के साथ मिलकर के पूरे आग लग गई, और आग लगने के साथ वह देखते देखते बच्चा मरा पड़ा है। पत्नी का सिर फूट गया, वह भी कांच की गाल में समा गई। पति भी उस आग में जल करके नष्ट हो गया। देखते देखते 3 प्राणियों का अंत हो गया। एक छोटा सा क्रोध, एक 10 रुपये के उस क्रोध के कारण से कितना बड़ा नुकसान हो गया। यह क्रोध की जो सीमा है, वह सीमा किस हद तक, कहाँ तक व्यक्ति पहुँच सकता है, किस हद तक, कहाँ तक व्यक्ति अपने आप को कर लेता है, कहा भी गया है, बात को वही पचा सकता है जो गंभीर है। बात को वही पचा सकता है जो गंभीर है। कटु वचन को वही सुन सकता है जो धीर है। बाहर के दुश्मनों को पराजित करने वालों, बाहर के दुश्मनों को पराजित करने वालों, क्रोध को जीतने वाला ही सच्चा वीर है। क्रोध को जीतने वाला ही सच्चा वीर है। क्रोध के दुष्परिणामों के संदर्भ में बहुत कुछ कहा जा सकता है। बच्चे को माँ दूध पिला रही थी, पिलाते पिलाते बच्चा काल के गाल में समा गया। डॉक्टरों को बुलाया गया, मनोचिकित्सक आया,
और उसके साथ साथ फिजिशियन भी आया। देखा बच्चा हमेशा के लिए मृत हो गया है। मनोचिकित्सक ने उसकी पूरी मुआयना करते हुए पूछा कि भाई डॉक्टर साहब ऐसे कैसे हुआ, बच्चा तो माँ का दूध पी रहा था और उस समय ऐसी अवस्थिति बन गई, ऐसी अवस्थिति में कैसे क्या हुआ। मनोचिकित्सक ने सारी बात को संयोजित और समायोजित करते हुए ये कहा कि बात यह है, जिस समय बच्चा दूध पी रहा था उस समय बच्चा दूध पीते पीते माँ की क्रोधाविष्ट अवस्था में, माँ भयंकर गुस्से में थी, तनाव में थी और उस गुस्से का जो परमाणु है, गुस्से के जो परमाणु है वह दूध के साथ मिल करके और बच्चे के भीतर विष पैदा कर दिया और बच्चा सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। क्रोध के अनेक परिणाम हमारे सामने हैं और वही परिणाम जब हम देखते हैं, हम जानने का प्रयास करते हैं तो कहना बहुत सरल है, लेकिन क्रोध को जीतना कठिन है। और क्रोध को जब जीत कर जाते हैं, जब हो जाता है मनुष्य पर क्रोध भूत असवार, जब हो जाता मनुष्य पर क्रोध भूत असवार, आंखें बंद होती तुरंत खुलता मुख का द्वार, खुलता मुख का द्वार। क्रोध हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई एक ऐसी अवस्थिति, जिस अवस्थिति के साथ मैंने देखा कि विदा के वक्त नेत्र गीले हो जाते हैं। मैंने देखा कि विदा के वक्त नेत्र गीले हो जाते हैं। मैंने देखा बुढ़ापे के वक्त शरीर के अंग ढीले हो जाते हैं। मैंने देखा लाल रंग गोरे जैसे लोग समय पर लाल पीले भी हो जाते हैं, समय पर लाल पीले भी हो जाते हैं। क्रोध हमारे जीवन के साथ इस प्रकार से जुड़ गया, जिस जीवन के साथ जुड़ने की अवस्थिति में हमारा सारा सत्व उस क्रोध की अग्नि में जलकर हम स्वयं भी बेभान हो जाते हैं और बेभान होने के साथ व्यक्ति अपने आप को संतुलित नहीं रख पाता और असंतुलन के उस परिवेश में व्यक्ति स्वयं का भान भूल करके और दूसरों के लिए भी एक प्रकार की ऐसी स्थिति पैदा कर देता है, जिस स्थिति के अंदर व्यक्ति स्वयं क्रोधी बनता हुआ वह स्वयं जलता है और दूसरों को जलाता है। विष कोई भी पीने वाला व्यक्ति निश्चित मरता है, लेकिन क्रोध का ये विष न केवल स्वयं ही मरता है, अपितु कई आसपास की परिस्थितियों के साथ जुड़कर कई लोगों का अपघात कर लेता है। ये इस क्रोध से बचने के लिए हमारे भीतर समता की चेतना का जागरण हो, क्षमा की चेतना का जागरण हो, अपने भावों को सुरम्य बनाने की चेतना का जागरण हो, हमारे भीतर प्रसन्नता का वातावरण हो। जब हम प्रसन्न बन जाएंगे, हमारे भीतर समता की समत्व की चेतना का जागरण होगा, तो हम क्रोध से बिलग हटते हुए, और इसके लिए हमें नित्य प्रति संकल्प करके सोना चाहिए। रात्रि को सोते समय यह संकल्प अवश्य करें, जिस व्यक्ति को अपने क्रोध की सीमा पर नियंत्रण करना है, जिस व्यक्ति को अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है, उसे यह संकल्प करना चाहिए कि मैं क्रोध नहीं करूँगा, मैं क्रोध नहीं करूँगा, मैं क्रोध नहीं करूँगा। यह संकल्प आदमी के भीतर अंतर में अनकॉन्शस में जाकर के उस चेतना का जागरण करता है जहाँ क्रोध का निरसन होता है, क्रोध की ग्रंथि समाप्त हो जाती है और व्यक्ति धीरे धीरे प्रसन्नमय वातावरण में स्वयं जीता है और दूसरों को प्रसन्न बनाने की कोशिश करता है। कसाई का दूसरा तत्व मान, अभिमान, अहंकार। भगवान महावीर से गौतम ने पूछा, भंते माणे जीवे किंग जनयी। मान से व्यक्ति
अपने जीवन को किस प्रकार से बचा सकता है, अभिमान की चेतना उसके जीवन के साथ कैसे जुड़ सकती है, वह अभिमान को किस प्रकार से निरस्त कर सकता है। अभिमान जब व्यक्ति के भीतर छा जाता है तो अपने आप को वह बुद्धि से हीन बना लेता। बुद्धिहीनता का एक परिणाम है अहंकार। व्यक्ति जब मान के साथ अपने आप को जोड़ लेता है, मैं, मेरा ज्ञान, मेरा दर्शन, मेरा चिंतन, मेरा पद, मेरी व्यवस्था, मैं अपने आप में बहुत कुछ हूँ। ठाणम सूत्र में अभिमान के मान के 8 प्रकार बताए हैं और वह है जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, बल का अभिमान, रूप का अभिमान, तप का अभिमान, श्रुत का अभिमान, लाभ का अभिमान और ऐश्वर्य का अभिमान। यह अहंकार आदमी के जीवन के साथ जब जुड़ जाता है, व्यक्ति अपने अस्तित्व का, अपना स्वयं का भान भूल जाता है। अभिमान ने कभी न बनना तुम, यह है शास्त्र का ज्ञान। अभिमानी हम जब बन जाएंगे तो हमारे भीतर जो सत्व की चेतना जागृत होनी चाहिए, जो भाव और प्रभाव की चेतना जागृत होनी चाहिए, जब व्यक्ति अभिमानी बनता है, अहंकार में अकड़ में आ जाता है, तो उसका जो सत्व है वह सत्व धीरे 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 विलुप्त होने लग जाता है। अपने गुणों का हम अभिमान करते हैं, मेरे में इतने गुण। अरे अपने आप में ही गुणों का गुणगान मत करो, अपने आप में ही गुणों का गुणगान मत करो। और स्वाभिमान से अच्छा है कि अभिमान मत करो। स्वाभिमान अच्छा है पर अभिमान मत करो। सिर्फ केवल प्रशंसा के लिए ही व्यक्ति अपने आप को प्रस्तुत करता है, सिर्फ केवल प्रशंसा के लिए ही व्यक्ति अपने आप को प्रस्तुत करता है। दुनिया में किसी पर भी अपना एहसान मत करो। आदमी अहंकार के वशीभूत होकर के एहसान करने लग जाता है, और जब एहसान की चेतना जब जाग जाती है तो उसके भीतर जो चलने वाली एक प्रीता का भाव, मानो विनय नाशनो, मान, भगवान महावीर की वाणी में मान विनय का नाश करती है। आदमी में अकड़पन आ गया, इसका मतलब कि वह विनय को भूल गया, और विनय को भूलने का परिणाम यह है कि वह धर्म, कर्म, दान, दया, दक्षिणा और भी कुछ जैसे भी बाहरी सूत्र हैं, व्यवहार जगत के सूत्र हैं, उसके साथ उसका अभिमान जुड़ गया। एक सेठ थे और सेठ ने बहुत दान दिया, बहुतों पर दया की, बहुतों को कहीं धर्मशालाएं बनाई, कहीं कुछ भी किया, और उसके साथ साथ उसके मन में अभिमान यह हो गया कि मैं इस भवन में, मैं इस संसार में, मैं इस समाज में मैंने इतना बड़ा काम किया है, निश्चित रूप से मुझे स्वर्ग मिलेगा। एक बार संतों का आगमन हुआ, संतों के पास गया और जाकर सेठ ने कहा कि महात्मन, संत प्रवर, मैंने अपने जीवन में इतने बड़े बड़े काम किए, लोगों की इतनी भलाई की, इतना सारा सब कुछ किया, मुझे स्वर्ग तो मिलेगा ना, मुझे मोक्ष तो मिलेगा ना। संत 2 क्षण के लिए रुक करके कहा, भाई तुमने जो काम किया है वह सांसारिक कार्य है, वह व्यवहार का कार्य है, तुमने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है, लेकिन इस भावना के साथ तुम्हारा स्वर्ग से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। जैसे ही कहा उसका अभिमान जाग गया, और अभिमान जागने के साथ उसके भीतर अहंकार इतना प्रबल हुआ कि वह क्रोधाविष्ट हो गया। जैसे मैंने पहले कहा कि कसायों की इस श्रृंखला में 4 कसायों के वर्णन में क्रोध, मान, माया और लोभ, इनमें क्रोध और मान ये दोनों द्वेष की कड़ी में आते हैं। संतों के प्रति द्वेष की चेतना जागी उसकी, और उसने सोचा कि कैसे संत हैं, मैंने तो इतना बड़े बड़े काम किए और उसके बावजूद मुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो मैं कहाँ जाऊँगा।
संत ने कहा तुम कहाँ जाओगे यह मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम्हारी इस भावधारा के साथ इतना जरूर कह सकता हूँ कि तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। कहा क्यों? क्यों क्या? तुमने जो काम किया और उसके साथ तुमने अहम को जोड़ दिया, अपने मान को जोड़ दिया, अपने सम्मान की चेतना को तुमने विकसित कर लिया, और उसका परिणाम यह है कि तुम्हें स्वर्ग की उपलब्धि नहीं होगी। जब तक तुम्हारा मान नहीं टूटेगा, जब तक तुम्हारा सम्मान नहीं टूटेगा, जब तक तुम्हारे सम्मान की भावना से तुम विगलित नहीं होगे, तब तक तुम्हें कोई भी स्वर्ग की उपलब्धि नहीं होगी। संत के उस वाणी ने सेठ के मन को प्रभावित किया, और वह उस दिन के बाद में उसने सोचा कि मैंने जो कुछ किया है कर्तव्य निर्वहन के लिए किया है। मैं केवल मैं अपने आप को ही संतुष्ट कर रहा था, लेकिन उस संतुष्टि के साथ मैं बहुत पीछे हूँ। मुझे अहंकार और मान से बिलक हटना चाहिए। हमारे जैन शासन और परंपरा में उपाध्याय विनय विजय जी एक बहुत बड़े महान आध्यात्मिक पुरुष, महान संस्कृतज्ञ, महान पंडित, महान विद्वत वर्ग उस रूप से वे सामने, और उनकी विद्वता का कोई मापदंड उस वर्तमान की परिस्थिति में कोई भी लगाने वाला संभवतः नहीं होगा। ऐसे में विद्वत वर्ग विनय विजय जी जब प्रवचन करते, एक बार, दो बार, तीन बार उन्होंने प्रवचन किया केवल ह्रस्व के आधार पर। मात्राएं ह्रस्व होती हैं, दीर्घ होती हैं, प्लुत होती हैं, लेकिन केवल ह्रस्व मात्रा के आधार पर कई दिनों तक उन्होंने उस अपने परिषद में प्रवचन दिया। लोग बाग हो गए। लोगों ने कहा विद्वता का एकमात्र कोई उदाहरण है तो आचार्य उपाध्याय विनय विजय जी। चलते रहा। एक दिन की बात, वे वहाँ से बिहार किया, किसी गांव में ठहरे, और ठहरने के साथ उन्होंने कहीं घर पर गए। बुढ़िया थी, बुढ़िया ने देखा रे मुनीष जी पधारे हैं, उनकी वंदन करना चाहिए। वंदन किया, और बुढ़िया ने उनके सामने एक प्रश्न पुट किया, एक प्रश्न रखा और कहा कि मुनि जी आप महान विद्वान हैं, महान ज्ञाता हैं, महान संस्कृत के पंडित हैं, और उस पंडिताई के साथ आप मुझे जरा सा, मेरा प्रश्न यह है कि क्या गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी इन दोनों के ज्ञान के क्या उन्होंने ज्ञान के प्रति उनके मन में किस प्रकार की भावना आई क्या कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ। संत ने विनय विजय जी बात को समझ गए। उन्होंने कहा कि मैं तो उनके सामने एक छोटा सा मूंग का दाना भी नहीं हूँ। उनकी विद्वता, गौतम स्वामी का ज्ञान, सुधर्मा स्वामी का ज्ञान, उनके सामने तो मेरा कुछ भी नहीं है। तो बुढ़िया ने कहा महाराज श्री आप मुझे ये बताएं कि क्या उन्होंने इस प्रकार का प्रचार किया क्या, इस प्रकार का प्रसार किया क्या कि मैं इतना बड़ा विद्वान हूँ, इतना सारा सब कुछ जानता हूँ। विनय विजय जी ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने कभी प्रचार नहीं किया। विनय विजय जी समझ गए कि ये बात मेरे ऊपर घटित हो रही है कि मैं जिस प्रकार से अपने आप को प्रस्तुत करने का, अपने आप को प्रसारित करने का प्रयास कर रहा हूँ, गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी के सामने मेरा ज्ञान तो बहुत नगण्य है। ये ज्ञान उस बुढ़िया के माध्यम से उन्हें मिला, और उसके बाद उन्होंने अहंकार, मान, सम्मान छोड़ दिया और वे प्रसिद्ध बन गए। ये प्रसिद्धि कब बनी? जबकि उनका मान और वे अपने आप का अहंकार त्याग दिया, और उसी के कारण से ही वो स्वयं में अपने आप में प्रतिष्ठित बन गए। सत्संग की श्रृंखला के अंतर्गत चलने वाली ये शैली, ये क्रम अपने आप में कुछ विशिष्टता लिए हुए हैं।
और वह विशिष्टता, परोपकार, स्वर्ग, नरक, ये सारी चीज़ें उस मान के साथ जुड़ी हुई हैं। अभिमान की जब चेतना भीतर में जाग जाती हैं तो वह अपने आत्म गुणों को संपन्न कर लेता है, आत्म गुणों से दूर हो जाता है, और जब आत्म गुणों से दूर हो जाता है तो उसका परिणाम भी बहुत बुरा होता है। अनेक स्वरूपों में मान का जो प्रश्न है, वह मान मृदुता को नष्ट करता है, वह विनयशीलता को, मानो विनय नाशनो, मान से विनय का नष्ट, स्वयं की मृदुता का नष्ट होता है, और उसका परिणाम यह होता है कि वह द्वेष का पात्र बन जाता। अभिमानी आदमी अकड़ कर चलता। अकड़पन खास मुर्दे की पहचान है, जीता वही है जिसमें कुछ जान है। हम अकड़पन से दूर हटने का प्रयास करें, मान को हम स्वयं में संजोने का प्रयास करें, स्वयं में अपने आप को ढालने का प्रयास करें, तभी हम कर सकते हैं। आचार्य रत्नाकर देव, एक बार उनके पास शिष्यों की बड़ी संपदा थी। उस संपदा में शिष्य भी कोई अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञानी थे, विशिष्ट ज्ञानी, और वह ज्ञान कोई तप के क्षेत्र में अपना प्रभाव जमा हुआ था, किसी ने शास्त्रों के पठन के क्षेत्र में प्रभाव जमा रखा था, किसी ने अपने व्यवहार के जगत में प्रभाव जमा रखा था, किसी ने अपने गुणों के स्वरूप को प्रकट करके व्यवहार जमा रखा था। ऐसे में अपने अपने अहंकार में सभी शिष्य तल्लीन बने हुए थे। इस बात की जानकारी आचार्य रत्नाकर को थी। उन्होंने सोचा कि इस प्रकार से संघ में यदि अलग अलग इस मान के कारण से, अहंकार के कारण से यदि विघटन हो गया तो इस संघ का क्या होगा, इस समुदाय का क्या होगा, इस संगठन में कितनी दरारें पड़ सकती है। इन्हें प्रेरित करना चाहिए। एक दिन की बात, शाम का समय था और शाम के समय में शिष्यों को आमंत्रित किया। शिष्य आए और आने के साथ शिष्यों ने देखा गुरुजी ने आज याद किया। शिष्यों को बहुत सम्मान के साथ सामने बिठाया। गुरुजी पट्ट पर आसीन थे और आसीन होने के साथ शिष्यों से कहा, शिष्यों, मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ कि मेरा शिष्य समुदाय हर क्षेत्र में अपनी अलग अलग पहचान बनाए हुए है। यह पहचान हमारे संघ की प्रभावना को सद्गुणित करने वाली हैं, सहस्त्र गुणित करने वाली हैं। ऐसी पहचान हर किसी समुदाय या संगठन में देखने को कम मिली है। हो सकता है भविष्य में यह पहचान और आगे मुखर हो जाए, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है। वह प्रश्न यह है कि हम धर्म और अध्यात्म के जीवन को जी रहे हैं, हम संयम के जीवन को जी रहे हैं, हम अहिंसा की चेतना के साथ जी रहे हैं। हमारे भीतर वह स्वभाव, जिस स्वभाव के कारण से हमारा संगठन इतना शक्तिशाली बना हुआ है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ और एक छोटी सी संकेत के साथ ये जानना चाहता हूँ कि अब क्या होना चाहिए हमारे धर्म संघ के विकास की दृष्टि से। आचार्य ने प्रश्न किया, आचार्य ने अपनी बात को प्रस्तुत किया और करते ही आचार्य बोले कि शिष्यों, किसी सेठ ने कहीं बहुत बड़ा भोज किया और भोज में बहुमूल्य और मन को प्रसन्न करने वाली अनेक प्रकार की भोज्य सामग्री बनाई, जिसमें मिष्टान भी था, जिसमें कुछ और भी था। उसके साथ में खीर भी बनाई गई और खीर में भी नोजे, पिस्ते, बादाम और जो कुछ अच्छे से अच्छा डालना था वह सब कुछ डाला। कहा कि बहुत अच्छी बात है। लोगों को आमंत्रित किया, लोग खाने के लिए बैठे। अचानक एक व्यक्ति के थाली में, कटोरी में जो खीर थी, वह खीर में मक्खी पड़ गई
जो खाने वाला था, जो भोज्य करने वाला था, वह व्यक्ति इधर उधर देख रहा था। उसने आप देखा, उधर कुछ नहीं देखा कि खीर में मक्खी गिर गई है और उसने खीर को, पूरी पीली खीर को खा ली। अब बोलो, मक्खी उसके पेट में चली गई, उसका क्या परिणाम होगा? कहा गुरुजी, उसका एक ही परिणाम है, वह बमन होगा। अरे इतनी स्वादिष्ट चीज़ें, इतनी मन भावन वस्तुएं का उसने ग्रहण कर लिया, खा लिया, और उसके बाद भी वह इस ढंग से बमन हो गया उसे, तो क्या उसके भीतर कुछ सत्व रह सकेगा? कि गुरुदेव, सत्व रहने की बात जहाँ तक है, जीव का मिठास तो उसे कुछ देर तक उसे आता रहा, लेकिन बमन की खटास भी उसके उस जीव के साथ, क्योंकि मुंह से ही खाया और मुंह से ही वापस निकल गया, बमन हो गई। और उस बमन का परिणाम क्या हुआ? बोला और कुछ नहीं, उसे कोई शक्ति नहीं मिली, कोई ताकत नहीं मिली, कोई कुछ भी नहीं मिला, और परिणाम यह हुआ कि वह अपने आप में निढाल बन गया, अर्थात वह अपने आप का सत्व भूल गया कि मैं कौन हूँ, कहाँ आया हूँ और कहाँ। तो शिष्यों, इस उदाहरण से और आपके इस उत्तर से मैं आपको कुछ प्रेरित करना चाहता हूँ कि आपके भीतर अनेक प्रकार की विद्याएं, अनेक प्रकार की विधाओं में आपने पारंगतता प्राप्त की है, लेकिन काश उसके साथ अहंकार की मक्खी, मान की मक्खी, अभिमान की मक्खी यदि उसके भीतर गिर गई, उस श्रुत ज्ञान, उस तप ज्ञान, उस आंतरिक ज्ञान, उस व्यवहार का ज्ञान यदि उसके भीतर इस प्रकार की मान की, अहंकार की, अभिमान की ये मक्खी गिर गई, तो उस सत्व का, उस तत्व का क्या होगा? तत्काल सभी शिष्य बोल पड़े, भगवान गुरुवर, बस इतना ही है कि उसका जो परिणाम है वह परिणाम केवल मात्र औपचारिक रह जाएगा, आंतरिक परिवेश के साथ और व्यवहार जगत के साथ नहीं जुड़ेगा। बंधुओं, श्रावक और श्राविकाओं, मैं इस अवसर पर केवल इतना सा कहना चाहता हूँ कि अहंकार हमारे जीवन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। बहुत बड़ी अवस्थिति से हम अपने आप को विगलित कर देते हैं और उस विगलन के कारण से हमारे भीतर उसकी चेतना जागती है जो अहंकार, मान, मद, और यह मद हमारे जीवन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, हमारी गति को विगति बना सकता है, हमारी गति में कहीं कुठाराघात कर सकता है, और वह कुठाराघात हमारे जीवन के और वर्तमान जीवन की सार्थकता के लिए हम अपने आप में कुछ विचलित हो सकते हैं। अभिमान हमारे जीवन के साथ भी एक जुड़ा हुआ तत्व है। हर व्यक्ति जो किसी पद पर बैठा है, जो किसी सत्व पर बैठा है, जो किसी अवस्थिति में बैठा है, जो किसी अपने आप में कुछ ऐसी धारणाओं को लेकर बैठा है और उसके भीतर अहंकार की चेतना, चाहे वो रूप का अहंकार हो, चाहे वह अपने किए हुए का अहंकार हो, यह अहंकार हमारे जीवन को सिवाय केवल धूमिल करने के सिवाय और कुछ भी नहीं हमें प्रदान कर सकेगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम अहंकार के इस दंश से दूर रहने का प्रयास करें। जब आप व्यक्ति के भीतर अहंकार का दंश जाग जाता है तो वह उसे उसके जीवन भर के लिए उसे कष्ट देता है, वह पीड़ादायी बन सकता है। और पीड़ित होने के साथ हमारा जैन दर्शन अहंकार और ममकार रहित दर्शन है। जैन दर्शन की जो परिभाषा है वह अहंकार और ममकार से रहित परिभाषा है कि हम अपने आप को अपने आप में प्राप्त होने के लिए अहंकार की सीमा को छोड़ें। हमें क्रोध से बचना अत्यंत अपेक्षित है, और यह क्रोध और मान
ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए द्वेषात्मक प्रवृत्ति के साथ जुड़े हुए हैं। और जब द्वेष की चेतना हमारे भीतर जागेगी, हमने भरत और बाहुबली को सुना। भरत और बाहुबली के अहंकार के कारण से उन्हें आने वाला जो केवल ज्ञान था, वह केवल ज्ञान भी रुक गया, एक स्टॉप हो गया। और जब ब्राह्मी और सुंदरी जब जाकर के उन्होंने कहा गज गति उतरो, गज की गति, बाहुबली ने सोचा मैं कौन से गज पर बैठा हूँ, अहंकार के गज पर, अहंकार के हाथी पर बैठा हूँ। तत्काल उनके पांव एक कदम आगे बढ़ा और कहते हैं कि पूरा केवल ज्ञान पैदा हो गया। ये केवल ज्ञान पैदा होने में अहंकार कितना बड़ा बाधक था। हम झुकना जाने, हम अपने आप को समर्पित करना जाने, अहंकार की जो दंश है, अहंकार की जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला से मुक्त होने का प्रयास करें तो हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा शांत और वह प्रसन्नता, जिस प्रसन्नता के माध्यम से हम क्रोध का निरसन कर सकते हैं, हम अभिमान को तोड़ सकते हैं। और जब अभिमान टूट जाता है तो ये कहना चाहिए कि हम बहुत कुछ अपने जीवन को सार्थकता की दिशा में गतिमान बना लेते हैं। मनुष्य का जीवन और हर प्राणी अपने आप में शक्तिशाली हैं, अपने आप में भक्तिवान हैं, अपने आप में शुद्ध चेतना है, लेकिन उस शुद्ध चेतना के साथ जुड़ी हुई वह अवस्थिति, जिस अवस्थिति में हम अपने आप को इस सारे कषायों से मुक्त होकर के, और उन कषायों से मुक्ति ही नहीं अपितु हमारे जीवन के साथ आगम वाणी जो जुड़ी हुई है, आगम के जो सूक्त जुड़े हुए हैं, अनेक सूक्त ऐसे हैं जो हमें अभिमान से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं, जो हमें क्रोध से दूर रहने की प्रेरणा देते हैं, जो हमें कषायों से मुक्त होने की प्रेरणा देते हैं, और जो हमारे जीवन के साथ ऐसे सत्य की प्रेरणा देते हैं, जिस सत्य की प्रेरणा हमारे जीवन के साथ जुड़ करके और अपने आप में कुछ यथावत अवस्थित बन सकते हैं। हमें उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है जिस लक्ष्य के साथ हम क्रोध और मान इन दोनों से बचते हुए अपने आप में कुछ नया प्राप्त कर सकें। धर्म का मूल ही है, कहा भी गया है, धर्म मूल अभिमान। धर्म का मूल अभिमान है। हमें धर्म की चेतना को जागृत करना है तो अभिमान के मूल को समाप्त करना पड़ेगा। और जब मूल ही खराब है, मूल ही खारा है, तो उसके पत्ते भी खारे होंगे। उसकी जड़ भी खारी है तो पत्ते भी खारे, उसके फल भी खारे, और वह परिणाम भी उसका दुष्परिणाम हो जाता है। हम धर्म के मूल अभिमान को नष्ट करने का प्रयास करें, धर्म की उस चेतना को जागृत करने के लिए क्रोध को नष्ट करने का प्रयास करें, और क्रोध को संकल्प के द्वारा हम नष्ट करके अपने आप में पवित्र और पावन बन सकते हैं। यह पवित्रता, यह पावनता, यह शुद्धता, यह निरोगता, यह शुद्ध बुद्धि हमें हमारे जीवन के साथ जुड़े। हम यही चाहते हैं, हम स्वयं अपने आप के लिए यही चाहते हैं कि हम स्वयं अपने आप में क्रोध मुक्त बने, हम स्वयं अपने आप में अभिमान मुक्त बने, और अपने द्वारा हम आसपास के परिवेश को भी क्रोध मुक्त बनाने का प्रयास करें। और क्रोध मुक्त बन जाएंगे तो हम अभिमान को भी कुछ तिरोहित कर सकेंगे। यह अभिमान की तिरोहितपना और अभिमान के साथ जुड़ी हुई ये जो चेतना है, उस कषायों से मुक्त रहने का प्रयास करें। आज मैं इस अवसर पर अपनी बात को कुछ सूक्तों के माध्यम से, कुछ सूत्रों के माध्यम से और कुछ घटनाओं के माध्यम से, ताकि सुनने वाले लोग बड़ी सरलता के साथ उस सत्य को समझने की कोशिश कर सकते हैं, और यही सत्य हम सबके जीवन के लिए आदरणीय बने, अनुसरणीय बने, अभिलषणीय बने। यह हमारी मंगल कामना है। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।